ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो रॉकेट को उड़ाने के पीछे केमिस्ट्री यूज किया गया था उसको देखने वाले हैं। तो उसको उड़ाने के लिए हम लोग दो लिक्विड एज अ फ्यूल यूज कराए थे, जिसमें एक का नाम था हाइड्रोजन, नाम याद रखना, एक का नाम था हाइड्रोजन और दूसरे का नाम था, उसको जो हेल्प करने आया था उसका नाम था हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दो नाम याद रखेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो ऐसा भयंकर टाइप का आग निकला, ऐसा भयंकर टाइप की एनर्जी रिलीज हुई ना, और इसको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को आग लगाना भी नहीं पड़ता, ये अपने आप ही आग लग जाते हैं। ठीक है, तो स्पार्क देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने मन से मस्त आग लग जाते हैं। तो जब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, किन दोनों के बीच, नाम सोचो, पहला नाम था हाइड्रोजन और दूसरा नाम था हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्ट निकला वो क्या था, वो एक निकला नाइट्रोजन गैस, पहला प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस, उसके साथ निकला स्टीम। ये दोनों इतने तेजी से, मतलब इतने फास्ट प्रेशर के साथ बाहर निकले, इन दोनों का टेम्परेचर इतना ज्यादा था, इन दोनों का प्रेशर इतना ज्यादा था कि साए से निकले, एकदम तेजी से निकले। और जब ये तेजी से पीछे फेंकाए तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन होने लगा। हम लोग उसको वो पीछे ढकेलाया, मतलब वो रॉकेट को आगे ढकेलने लगा और रॉकेट फेंकाने लगा। और इसके साथ जब इतना तेज आग लगेगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो वहां एनर्जी भी तो रिलीज होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल है कि जहां आग लगेगा वहां भयंकर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का परऑक्साइड के साथ, तो इसमें नाइट्रोजन निकला, स्टीम, वाटर, वाटर एज अ स्टीम, ठीक है, निकला, और साथ में यहां पास और भी कुछ निकला। क्या निकला? एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकला। तो इसी एनर्जी को हम लोग को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कि कितना एनर्जी निकला, और उसके लिए अब कुछ केमिस्ट्री दिया हुआ है, तो ये पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंजीनियर्स डेवलप्ड रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, बनाए, इंजीनियर ने बनाया। द एयरक्राफ्ट कैरिड दिस टू लिक्विड्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लियर है। व्हेन दिस टू लिक्विड्स मिक्स इन द कंबसन चैम्बर, आग लगाने वाले जगह में जब दोनों को डाला गया, दे इवेपोरेट, ये दोनों जलने के बाद वाष्प बनने लगे, एंड देन रिएक्ट रैपिडली टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड स्टीम, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और स्टीम बनाए। द इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये तो पूरा कहानी था, अब हमारा क्वेश्चन आता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक टर्म होता है, बीडीई, बड़े, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब होता है कि डिसोसिएट, बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इन इट्स गैसियस स्टेट। तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो ये गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। और ये कुछ कुछ दिया हुआ है डेटा, और इसकी मदद से यूज द डेटा हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या एब्सॉर्ब बाय द केमिकल प्रोसेस। तो जब ये रिएक्शन हुआ होगा, जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो उसमें मेरे को एनर्जी इसको देना पड़ा है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ा है, कि जब ये रिएक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी मैंने दिया रिएक्शन को करवाने के लिए, या फिर रिएक्शन खुद ब खुद हुआ और उसके बाद एनर्जी रिलीज हो गया, ये बताना है। तो एनर्जी रिलीज हुआ या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये हम लोग डालते हैं जो उसको बोलते हैं, ठीक है, और ये खुद ब खुद जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, इसको देखने हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। तो इसको साफ कर देता हूँ, कुछ जगह चाहिए रहेगा, ये हमारे काम का है, ये पूरा क्वेश्चन साफ कर देते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे काम का है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैसे कैसे एनर्जी लगेगा, ये बताया है। हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है, अभी नहीं समझते इसको। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल लिखे?
यहाँ हाइड्रोजन के 1 मोल है, कितने मोल है 1। यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कितने मोल है 2 मोल है। और यहाँ नाइट्रोजन गैस कितना मोल फॉर्म हुआ 1 मोल। यहाँ स्टीम कितना बना 4 मोल और एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक है चलो, अब ये N2H4 की कहानी सुनते हैं। N2H4 में क्या बोला है, चलो इसको पहले इसका बॉन्ड बनाते हैं, इसके बॉन्ड को शो करते हैं। N2H4 तो पहले नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन बना लिया। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है 2 हाइड्रोजन यहां दिया और 2 हाइड्रोजन यहां दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा, N2H4 ऐसा दिखेगा। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसा दिखेगा, देखो तो H2O2 पहले O और O को बना लिए, O और O को बना लिए। हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब ये और ये रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं, मतलब इनके बीच का बॉन्ड टूटने वाला है और फॉर्म होंगे ये, मतलब ये वाला बॉन्ड बनने वाला है N2। N2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 बनाएंगे 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे और तो ऐसे ये N2 बना हुआ है। वैसे ही वाटर H2O कैसे बनेगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ऐसे वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब मेरे को क्या करना है, ये रिएक्टेंट है, इनके बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे और ये वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे, वाले बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड को तोड़ते हैं और वाले बॉन्ड को बनाते हैं और देखते हैं कितना एनर्जी का डिफरेंस आएगा। मतलब ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहां जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगा। वहां जो एनर्जी होगा, वहां जो एनर्जी जो बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एनर्जी है, वो एनर्जी रिलीज होगा, वहां जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है। चलो अब इसको भी साफ कर देते हैं। चलो अब देखते हैं, यहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एक बीच एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच को बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना चाहिए 159, मतलब यहां पर लगा 159। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 391, कितना 391, तो यहां भी 391, यहां भी 391, यहां भी 391, यहां भी 391, तो 391 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 391 4 टाइम्स प्लस 159, इतने इसको पूरे ब्रेक करने के लिए मेरे को इतना एनर्जी लगेगा। यहां देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए कितना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए 143, यहां 143, और वैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए 463, यहां भी 463 और यहां भी 463, 2 बार 463 लगेगा, ठीक है। तो यहां इतना एनर्जी देना पड़ेगा और यहां इतना एनर्जी देना पड़ेगा। जब वो बॉन्ड बनेगा, जब वो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कभी फॉर्म होता है, स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, तो एनर्जी रिलीज होता है, तो वहां एनर्जी रिलीज होगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कितना 945, तो यहां कितना 945, और वैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना था 463, कितने बार 2 बार, ये हो गया, ठीक है। पर मैं ध्यान से देखा कि ये जो परऑक्साइड के मॉलिक्यूल है ये 2 मोल है, मतलब ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कहानी 2 बार करना पड़ेगा, कितने बार 2 बार, मतलब ऐसे एनर्जी मेरे को कितने बार लगेंगे 2 बार। और वैसे यहां पर भी 4 मोल है, वाले एनर्जी जो रिलीज हो रही होगी वो 4 बार होगी, कितनी बार होगी 4 बार, तो यहां क्या लगा लिया 4, उतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कितना आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं इस जगह को। चलो तो मैं देखा
कि रिलीज होने वाली कितनी है, और वैसे ही मैं देखूंगा एब्जॉर्ब होने वाली कितनी है। चलो दोनों को देखते हैं। रिलीज होने में कितना है 945, बिल्कुल। और ये 4 इंटू टू 8 इंटू 463 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 8 3 24 का 4 2 8 छक्के 48 2 50 का 0 5 8 चौक 32 और 5 37 3704 3704। तो इतना ऐड कर लेते हैं 5 4 9 4 9 7 16 6 3 1 4 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी सारी एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं कि एब्जॉर्ब होने वाला एनर्जी कितना है। तो ये और ये चलो लिखते हैं। चलो ये कितना आ गया देखते हैं। 2 इंटू 3 6 2 6 12 2 4 8 और 9, ये 143 ऐड कर लेते हैं। 9 2 4 6 9 1 10, पर ये पूरा कितने बार, 2 बार, मतलब 2 9 18 13 1 2, ये हो गया 2 1 3 8। और वैसे ही साथ में ये कितना हो गया देखो, 4 1 जा 4 4 9 36 6 3 कैरी 4 3 12 15 और 159 ऐड कर लेते हैं। 9 4 13 3 6 12 2 1 5 6 7 1 1723। ये पूरा सॉल्व होके आ गया 1723। इतनी एनर्जी टोटल एब्सॉर्ब कितना आ रहा है, 8 3 11 1 3 2 5 1 6 7 1 8 2 1 3 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी और इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब मैं उसको 10 दिया और 20 रिलीज हो गया, इसका मतलब 10 एक्स्ट्रा हुआ, 10 एक्स्ट्रा गया। तो मेरे को देखना है कि इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कितना है। इतना तो मैं दिया, इतना रिलीज हुआ, तो गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो हम ये दोनों को देखो, रिलीज वाला आंसर ज्यादा है, रिलीज ज्यादा हो रहा है, देना कम पड़ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली कि जो आंसर आएगा वो रिलीज होगा, होना भी चाहिए। रॉकेट के क्वेश्चन में एनर्जी रिलीज ही होगा, ठीक है, रिलीज होगा। तो देखते हैं डिफरेंस कितने का है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये दोनों को माइनस कर लिए तो 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 5, 5 में से 8 नहीं, 15 में से 8 गया तो 7 और 3 में से 3 गया तो 0। तो आ गया, जब दोनों को माइनस किया तो किलो जूल पर मोल, इतना आंसर आएगा। पर ये रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, देखने से पता चल रहा है रिलीज वाली एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। चलो ठीक है।